नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ाने जा रही हूँ। देखो इसमें नागार्जुन क्या कह रहे हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ये क्या है? ये है गात। ये क्या है? गात। इधर शब्द आएगा गात। तो नागार्जुन कह रहे हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पास पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। इसमें देखो दंतुरित आया है, बच्चों के जो नए नए दांत होते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? दंतुरित का प्रयोग किया गया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन जो बच्चा होता है उसकी दंतुरित मुस्कान का वर्णन कर रहे हैं कि जो बच्चों के नए नए दांत होते हैं वो किस तरह से लग रहे हैं। मृतक में भी डाल देगी जान, वो इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल दी गई हो। धूलि धूसर तुम्हारे यह गात, धूलि धूसर का मतलब है धूल से सने हुए, गात मतलब तुम्हारा जो शरीर है ये धूल से जो सना हुआ है। किस तरह से महसूस हो रहा है? जैसे कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जो कमल के फूल होते हैं वो किस में खिलते हैं? तालाब में खिलते हैं। तो नागार्जुन कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जो कमल होता है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। इस तरह से नागार्जुन को क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है। पास पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुमको अपने पास पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का मतलब है पत्थर और परस मतलब स्पर्श। तुम्हारा स्पर्श पाकर ही ऐसा लग रहा है जैसे कि जो कठिन पत्थर है वो क्या बन गया हो? पिघल गया हो और जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका मतलब फूल के लिए आया है। बास था कि बबूल। अब इसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि नागार्जुन क्या कह रहे हैं? नागार्जुन कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित, प्रस्तुत जो पद का अंश है ये नागार्जुन द्वारा रचित दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है। कवि ने इसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर उसके मनोभावों को प्रकट किया है। इसकी व्याख्या किस तरह से कवि कर रहे हैं? कवि कहते हैं कि नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक लग रही है। क्या महसूस हो रहा है? मृतक में भी डाल देगी जान, की वह मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि यदि कोई निराश, उदास और बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख ले तो वह भी क्या होगा? प्रसन्नता से खिल उठेगा। उसके भी मन में इस दुनिया के प्रति क्या हो जाएगा? आकर्षण जाग उठेगा। कवि कहता है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए जब मैं नन्हे तन को देखता हूँ, धूलि धूसर तुम्हारे यह गात, तुम्हारे इस धूल से सने हुए मैं जब नन्हे तन को देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता है कि मानो जो कमल के फूल हैं वो क्या है? तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। जलजात आया है कमल के लिए। पास पाकर तुम्हारा ही प्राण, जिसके कारण जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जैसे मैंने प्राणवान का स्पर्श पाकर, ये जो चट्टाने हैं कठिन पाषाण किसके लिए आया है? चट्टानों के लिए। ये जो कठोर चट्टाने होती हैं ऐसा लग रहा है ये भी क्या हो गई हैं? पिघलकर अति कोमल हृदय वाली बन गई हूँ, अर्थात इन्होंने जल का रूप धारण कर लिया है। नन्हे से बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल।
तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शेफालिका के फूलों की भांति मेरा मन पिघलकर कैसा हो गया है, सुंदर हो गया है। और कभी का मन बांस और बबूल की भांति कैसा हो गया, सूक्ष्म, कठोर और जकरीला हो गया है। और उसका मन तुम्हारे बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर बांस और बबूल वृक्ष भी क्या हो गया है, शेफालिका की तरह, शेफालिका के फूलों की तरह क्या लगने लग गया है, झड़ने लग गया है। आशय क्या कहना चाहता है कवि कि जो कवि का मन है वो क्या है, बांस और बबूल की भांति सूक्ष्म, कठोर और जकरीला जो पहले हो गया था, अब उसको क्या महसूस हो रहा है कि जो बच्चे की मधुर मुस्कान है उसको देखकर उसका जो मन है वो पिघलकर किस तरह से हो गया है, शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। इसमें विशेष में हम क्या लिख सकते हैं कि बच्चों की मुस्कान का क्या हुआ है, सजीव वर्णन हुआ है। बच्चे की मधुर मुस्कान पाषाण हृदय, जो कठोर हृदय होता है, उसको भी पिघलाकर क्या बना देती है, कोमल बना देती है। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि दूषण तुम्हारे यह गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका भावार्थ कैसा है, सहज है और सरल है। दूसरा हम देखो इसका देखते हैं, ये तो है पहला पद। दूसरा क्या है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसमें देखो कवि क्या कह रहे हैं, अनिवेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, परिचित मतलब जाना पहचाना होता है, माध्यम कौन है, सहारा, सहारा माध्यम कौन बनती है उसको लाने के लिए, उसकी माँ बनती है। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो प्रस्तुत पद का अंश है वो नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। इसमें बच्चे के साथ अपने स्नेहशील व्यंजन को कवि प्रस्तुत कर रहा है। अब देखो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि तुम मेरी ओर एकटक होकर देख रहे हो, मुझे इससे क्या लग रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, तुम मुझे देखते ही रहोगे, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, थक गए हो। फिर कभी बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, आँख लूँ मैं फिर, इसलिए लो मैं तुमसे अपनी नज़र स्वयं उठा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए तो क्या हुआ, यह तो क्या है, स्वाभाविक है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती है। आज कवि पत्नी की प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो आज मैं क्या नहीं कर पाता, तुम्हारी मनोहारी एवं मनमोहक मुस्कान देख नहीं पाता, मैं ना देख सकता, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी माँ ने ही मुझको बताया कि यह दंतुरित मुस्कान मेरे क्या है, बच्चे की है। इस बात को कौन कह रहा है, कवि कह रहा है, ये इसकी माँ है बच्चे की। अब देखो अगला हम पद देखते हैं, इसमें देखो कवि क्या कह रहा है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कन की मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इसमें देखो कवि क्या कह रहे हैं, धन्य मतलब सम्मान के योग्य है, कौन है सम्मान के योग्य, उसकी माँ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कवि कह रहा है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, कवि कह रहा है नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है।
और फिर चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, फिर कह रहा है दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से क्या हो गया हूँ, पराया हो गया हूँ। क्योंकि उसका पिता बाहर रहता था, नागार्जुन बाहर रहते थे, इसलिए वो कह रहे हैं मैं चिर प्रवासी हूँ, लंबी यात्राओं के कारण बाहर रहता हूँ, तो मैं तुमसे क्या हो गया हूँ, अपरिचित हो गया हूँ, पराया हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान हो रहा हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क कराती रही है। तुम्हारी उंगली, यह तो तुम्हारी माँ है जो अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क कराती रही है। मधुपर्क का मतलब है दूध, दही, शहद, जल और मिश्री के मेल से बना हुआ पंचामृत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मधुपर्क कहते हैं, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। अब वो कह रहा है नागार्जुन देखते तुम इधर कनकी मार, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो, और होती जबकि आंखें चार, इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम क्या करते हो, मुस्कुरा पड़ते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान क्या करती है, मुझे बहुत सुंदर लगती है, और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर क्या हो जाता हूँ, मुग्ध हो जाता हूँ। विशेष में हम क्या लिख सकते हैं, बच्चे की मुस्कान के मध्य छिपी परिचय की भावना व्यक्त हुई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, इसमें क्या है, मुक्त छंद का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, तत्सम शब्द का प्रयोग है। और सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत जो पद का अंश है वो कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतरित मुस्कान कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने बच्चे के दंतुरित मुस्कान की मनोहारी महिमा का वर्णन किया है कि बच्चा किस तरह से अपनी दंतुरित मुस्कान को छोड़ते हुए कितना मनमोहक दिखाई दे रहा है। तो आज ये हमारी कविता पूरी होती है जो नागार्जुन द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।